राम राम जी। तो दोस्तों आज एक कथा सुनाएंगे आपको। गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक बार एक सिख आ गया। उसका इकलौता बेटा 16 साल का मृत उसकी बाहों में था और वो गुरु गोविंद सिंह जी के आगे आकर रोने लगा। उसने कहा कि ये मेरा इकलौता बेटा है और इसको सांप ने डस लिया है और ये मर गया है और ये मेरे जीवन का सहारा था। हम दोनों मियाँ बीवी का एकमात्र सहारा यही था। ये हमें छोड़ के चला गया है। आप सर्वसमर्थ हैं, परमात्मा का रूप हैं, आप इसे जीवित कर सकते हैं, कृपया ऐसे जीवित कर दीजिए। वो दोनों मियाँ बीवी फूट फूट कर रोने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत तरह से उनको समझाया कि जीवन और मौत तो परमात्मा के हाथ में है, इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ, और जिसकी जितनी प्रारब्ध होती है वो उतनी प्रारब्ध भोग कर चला जाता है। ये जो सगे संबंधी होते हैं इनका भी कुछ पिछले जन्मों का लेना देना होता है। इसका जितना तुम्हारे साथ लेना देना था वो पूर्ण हो गया। अब ये यहाँ से चला गया अपनी अगली यात्रा पे। तो हम सब यात्रा पे ही आए हुए हैं। कुछ समय इस शरीर में रह के हम सब ने चले जाना है। इसमें शोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अंतिम संस्कार करो और इसकी आत्मा की शांति के लिए गुरबानी का पाठ करो। परमात्मा का नाम जप करके इसकी आत्मा की शांति के लिए अरदास करो। लेकिन वो जो माता पिता थे वो नहीं माने। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सोचा कि अब ये किसी भी तरह से नहीं मान रहे तो इनका पुत्र ही इन्हें मनाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पहले अपने बेटे से पूछ लो ये क्या चाहता है। उन्होंने कहा बेटा तो मरा हुआ है, उससे कैसे पूछें। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मरा है तो इसे कुछ वक्त के लिए हम बुला लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि ये मेरा रुमाल इसके मुंह पे रख दो। तो उसने गुरु गोविंद सिंह जी का रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सत्करतार कहा और वो जाग गया। जैसे ही जाग गया तो माता पिता उसको गले लगाने के लिए आगे आए तो उसने उनको झटक दिया। माता पिता बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा बेटा हम तेरे माता पिता हैं। तो वो बोला कि कौन माँ बाप, किसके माँ बाप। वो बड़े हैरान हुए। वो बोले हम तेरे माँ बाप। कहते हैं तुम्हें याद है कि काफ़ी साल पहले तुम्हारे यहाँ एक फ़कीर आया था और उसने तुमसे प्रार्थना की थी कि रात रुकने की जगह दे दो। उन्होंने कहा हाँ हमें याद है। उसने कहा कि उसके पास एक सोने की छड़ी थी और जब वो रात को सो गया तुम्हारा मन बेईमान हो गया और तुमने वो सोने की छड़ी छिपा ली। उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है। फिर वो बोला कि वो फ़कीर जाते हुए बोला कि इस कर्म का फल तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला गया। वो बोले ये भी ठीक है। वो बोला कि तुम्हारे तो संतान नहीं होती थी और उस घटना के 3 साल गुजर जाने के बाद तुम्हारे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वो बोले ये भी ठीक है। तो बोला वो फ़कीर मैं ही हूँ, मैंने ही बेटा बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया था, क्योंकि वो छड़ी किसी की अमानत थी मेरे पास, मुझे उसे लौटानी थी, लेकिन तुम्हारे कारण मैं वो अमानत लौटा नहीं पाया और शर्म के मारे मुझे अपने प्राण देने पड़े। तो मेरे मन में मरते वक्त प्रतिशोध की भावना थी। तो तुम्हारे घर में ही मैंने जन्म लिया और मैंने बचपन में तो तुम्हें बड़ा सुख दिया, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया पिछले 2-3 सालों से मैंने जुए में, शराबों में तुम्हारे सारे धन को उजाड़ दिया जो तुमने उस सोने की छड़ी को बेचकर हासिल किया था। माता पिता ने कहा हाँ तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में तुम्हारे प्रति मोह तो है ही।
उस फ़कीर ने फिर बोला कि मेरा तो हिसाब किताब ख़त्म हो गया, मैं तो अपनी अगली यात्रा पे जा रहा हूँ, और बाकी रहा मोह का बंधन, तो वो तो सारे लेने देने के संबंध होते हैं। कई बार मैं तुम्हारा पुत्र बना, कई बार तुम मेरे पुत्र बने, तो ये जीवात्माएं तो आपस में पता नहीं कितनी बार पिता पुत्र स्त्री बहन भाई सब बन चुके हैं, तो इसमें मोह करने की क्या ज़रूरत। ये मनुष्य देही तुम्हें मिली हुई है, इसमें परमात्मा का जप करो, अपने आप को इस मोह माया के बंधन में मत डालो। और ये बोलकर गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके वो जीवात्मा फिर से अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई। उन माता पिता को भी इस बात की समझ आ गई कि जो भी रिश्ते नाते होते हैं वो सब लेने देने के संबंध ही होते हैं। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से चले गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जब कभी अपने किसी सगे संबंधी को या करीबी को खो देते हैं तो बहुत ही शोकातुर चिंतातुर हो जाते हैं। वो समय हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी कठिन होता है, लेकिन ये बात हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हम भी सदा रहने वाले नहीं हैं। एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी और जो हमारे करीब होगा तब हमारे लिए भी शोक करेगा। लेकिन क्या मृत्यु का अस्तित्व है? जीवात्मा तो अमर है, वो तो अपने कर्मानुसार अगली देह धारण कर लेगी। तो फिर उस अमर तत्व के लिए शोक करने का क्या लाभ? कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, उस जीवात्मा की शांति के लिए परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए। जैसे गीता का एक अध्याय पढ़ लिया, जपजी साहब या सुखमनी साहब का पाठ कर लिया, और पाठ करने के बाद ये संकल्प किया कि जो मैंने पाठ किया है उसके पाठ का फल उस जीवात्मा को समर्पित करता हूँ, उसे बैकुंठ में या सचखंड में निवास मिले। इससे उस जीवात्मा को शांति मिलेगी, ना कि आपके रोते रहने से उस जीवात्मा को शांति मिलेगी। वो जीवात्मा तो अपनी यात्रा पे चलेगी, रोककर आप उसका कोई भी भला नहीं कर सकते। उसके लिए नाम जप करके ज़रूर उसका भला कर सकते हैं। धन्यवाद।